Assalamu alaikum, everyone. I'm sure that all of you will be quite fine. आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज एफपीएससी एसएसटी पीडागोजी के जो पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज जितना भी एफपीएससी का पीडागोजी का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें उसकी सारी आउटलाइन में से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको लिया गया है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो लर्न ऑल दीज एमसीक्यूज वेरी प्रॉपरली। लेट्स बिगिन। Sophia is a Greek word which means wisdom. नंबर टू, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये एक बुक है जो कि जॉन ड्यूई ने लिखी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेम है नंबर थ्री, एंड दैट इज द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। ये फिलॉसफी से रिलेटेड है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेम जो पेपर में आता है। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। ये जो एपिस्टेमोलॉजी का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट, नंबर फाइव, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर, ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। चूंकि नॉलेज के साथ डील कोई चीज़ जो कर रही है, दैट विल बी एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है वो किस के साथ डील करती है? वैल्यूज़ के साथ डील करती है। ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो वैल्यूज़ के साथ डील करती है। नंबर सेवन, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी भी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो मेटाफिजिक्स के साथ डील करती है। और ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आगे आएगा कि ऑन्टोलॉजी का हम जो है वो ऑन्टोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। ऑन्टोलॉजी को हम रियलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर एट, इसेंशियलिस्ट। इसेंशियलिज्म फिलॉसफी है, तो इसेंशियलिस्ट कौन है? जो इसेंशियलिज्म को मानने वाले हैं। इसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन। ये एक ओल्ड फिलॉसफी है। ये कहते कहते हैं कि सिर्फ इसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, तो वो अपने एम ऑफ एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशंस, रवायात से लेते हैं। नेचुरलिज्म ये भी एक फ़िलासफ़ी है, ठीक है। और ये रूसो के आइडियाज़ कि बैक टू नेचर, नेचर के करीब होना चाहिए, नेचर में ही जाना चाहिए, ये उस पे आइडियाज़ पर जो है ना बनी है। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग, कि वो नॉलेज जो हम रीजनिंग से यानी दलाइल से, लॉजिक से लेते हैं, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनलिज्म। रैशनल होता है अकल, यानी दलाइल पर मबनी जो बात होती है। टेलर करिकुलम मॉडल वाज गिवन इन 1949। इसके बाद है टेलर के मॉडल जो है ना, करिकुलम का जो मॉडल है इसके कितने स्टेप्स हैं? फोर स्टेप्स हैं। द बाज मॉडल ऑफ करिकुलम केम इन 1962। और इसके बाद है जी नंबर 14, द बाज करिकुलम डिज़ाइन हैज़ सेवन स्टेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेम। नेक्स्ट, MCQs number 15 is the most important one. A curriculum designed that combines separate subject को combine करने वाला curriculum, ठीक है, फ्रॉम विद इन द सेम डिसिप्लिन, एक ही डिसिप्लिन में, इन सम इंस्टांसेस कंटेंट फ्रॉम टू और मोर ब्रांचेस ऑफ स्टडी। इसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं या सेम सब्जेक्ट को क्या करना, उसको कंबाइन कर देना, इंटीग्रेट करना, मिलाना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टेम नंबर 16 पे चलते हैं। सोलो टेक्सोनोमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलीज कब? 1982 में। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट इन द प्रीवियस क्लास।
प्रीवियस क्लास में जब हम को रिलेट करते हैं सब्जेक्ट को, तो इसको वर्टिकल डिज़ाइन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेम है। और एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम चार हैं। फिर 18 नंबर स्टेम है। ऑब्जेक्टिव पहले आते हैं, फिर कंटेंट, फिर मेथोडोलॉजी, फिर इवेल्युएशन। और नीचे फोर इसके लिखे हुए हैं। नंबर 20 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ही क्लास टीचर क्लास में एंटर होता है, लेक्चर देता है, और लेक्चर से पहले उसने ऑब्जेक्टिव्स को बनाया होता है। वो लेक्चर के बाद वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं अगर वो अच्छी तरह पढ़ाता है। इन द प्रोविंसेस इन द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड्स वर एस्टैब्लिश इन 1962। ये 1962 में बने थे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेम है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फोर्थ आर। पहले ये था कि 3 आर का कॉन्सेप्ट है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, ये तीन थे। अब चौथा आर भी टेक्नोलॉजी की वजह से ऐड हो गया, दैट इज कंप्यूटर। कि हमें बच्चों को स्किल्ड करना चाहिए इन 4 आर्स में, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एंड कंप्यूटर। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1947 में हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये कराची में हुई थी। और 24th पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड का किन किन डेट्स में हुई थी? 27 नवंबर से को स्टार्ट हुई थी और 1 दिसंबर तक रही थी। फर्स्ट पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय, ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उस वक्त, फजलुर रहमान। ये आजकल के मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनको ना समझ लीजिएगा। ये उस वक्त पहले मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फजलुर रहमान। हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस? ये 46 जो थे, ये डेलीगेट्स थे। हु रेड आउट द मैसेज ऑफ कायद आज़म एट द पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस? ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फजल रहमान ने पढ़ा था। हाउ मैनी सब कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस? ये 10 कमेटीज बनाई गई। और नंबर 29, द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस recommended द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी। 30, the Pakistan Educational Conference recommended the Dash ideology, to Islamic ideology. 31. The discipline, honesty, patriotism, sense of responsibility, and passion for social services, etc., should be developed through citizenship among students. It was emphasized, ये किस में emphasize किया था? एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947। इसके बाद है जी स्टेम नंबर 33, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। जब हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, तो ये एजुकेशनल रिसर्च है। ये डेफिनेशन भी है एजुकेशनल रिसर्च की, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेम। रिसर्च, ये सारे स्टेम, अब मैं सब बार बार ये नहीं कह सकता कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी स्टेम्स हैं ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट है जी, दर इज 35, द रिसर्च कंसर्न विद द करंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। करंट सब्जेक्ट की स्टडी जब की जाती है तो कौन सी रिसर्च होती है? दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विच टाइप ऑफ रिसर्च अकर्स व्हेन द रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? याद रखिएगा, मैनिपुलेशन का वर्ड आना चाहिए, तब वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। इसके बाद टू एक्सप्लेन, प्रीडिक्ट एंड आर टू कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड। ओके, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन होती है कि आप एक चीज को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकते हैं और एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। थॉट्स आर गेसेस मेड अबाउट अ प्रॉब्लम। थॉट्स और गेसेस किसी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, वो हाइपोथेसिस होते हैं। 40 पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड अ रिसर्च हाइपोथेसिस?
ठीक है। कौन सी रिसर्च जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस को कम करती है? इस्तेमाल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसमें हम क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस की जगह पे क्वेश्चंस यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट साउंड्स लाइक अ नल हाइपोथेसिस? ये सी वाला, ठीक है, नल हाइपोथेसिस जिसमें नो होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड स्कोर्स। 42. Which type of research is intended to be carried out by any professional in any type of school to investigate a problem? The findings are limited in their generalizability. ये एक्शन रिसर्च होती है जो प्रोफेशनल वे में, खासतौर पर स्कूल में क्लासरूम के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए होती है। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। Basic and applied research are the classification of research on the basis of uh, research by purpose. Research by purpose, ये दो टाइप्स हैं, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, रिसर्च बाय मेथड भी होती है और रिसर्च बाय पर्पस भी होती है। ये दो रिसर्च हैं, टाइप रिसर्च हैं, रिसर्चेज हैं जो कि बाय पर्पस हैं। मेथड इज अ लैटिन वर्ड। और 45, विच इज यूज्ड एज द ओरल मेथड ऑफ टीचिंग बाय द टीचर। नरेशन, बयान करना। रेसिटेशन भी वही होता है। लेक्चर और डिस्कशन, ये सारे क्या हैं, किससे रिलेटेड हैं? ये ओरल मेथड से रिलेटेड हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग विच यूनिफाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सिमुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द मोस्ट नोटेबल ग्रुप मेथड फॉर स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। द गॉर्डन टेक्निक और सिनेक्टिक, ये सारे जो मेथड हैं ये स्टिमुलेट करते हैं क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट 48 नंबर पे चलते हैं जी। 48, रॉट लर्निंग इज मिनिमाइज थ्रू एक्टिविटी मेथड जो होता है इसमें स्टूडेंट इनको इन्वॉल्व किया जाता है, रॉट लर्निंग उसमें नहीं होती। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर मैथमेटिक्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ये दोनों मेथड ये यूज होते हैं। डिडक्ट जो होता है ना, इंडक्टिव, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में हम जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं। Which type of curriculum organization is used for different concept at the same class? Very important, horizontal। कि अगर हम क्या करें, कोई अगर करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज करे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ही क्लास में, अगर यूज करे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, तो उस करिकुलम को हम हॉरिजेंटल कहते हैं जी। नेक्स्ट 55, who did develop sociogram, a quantitative method for measuring social relationship of groups? जैकोब एल मॉरन ने सोशियोग्राम, ये सोशियोग्राम नहीं पढ़ते, सोशियोग्राम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच टेस्ट हैज लो रिलायबिलिटी? टीचर में टेस्ट जो होते हैं ये प्रोफेशनल नहीं होते, ठीक है, तो इनमें कम रिलायबिलिटी होती है। इसके बाद फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल इज कंसिडर्ड एज हिडन करिकुलम। आगे स्पाइरल सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय ब्रूनर। एक तो ये पूछ लिया था स्पाइरल सीक्वेंसिंग जो है ये किसने पेश की, तो ब्रूनर ने। कब? 1964 में। नेक्स्ट है जी 59, द टेक्स्ट बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्टेड करिकुलम। और हमारा लास्ट जो स्टेम है आज का, दैट इज पीस पीस एंड एक्यूरेसी विद इन टाइम लिमिट इज नीडेड। सॉरी, पीस नहीं है, ये पेस है, रफ्तार जिसको हम कहते हैं। तो पेस और एक्यूरेसी किस टेस्ट में चाहिए होती है? स्पीड टेस्ट में। कि एक्यूरेट भी होना चाहिए और फास्ट जो है ना अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, तो ये स्पीड टेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के हम ये 60 स्टैम्प थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेपर में, इनमें से आते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। कल फिर इस तरह की एक वीडियो जो है वो शेयर की जाएगी आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।